हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, कल से हमने जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो बुक है अंकित सर का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कल इसका पहला क्लास लिया था जिसमें हम नंबर सिस्टम की शुरुआत किए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में लगभग 20 सवाल को करा दिए थे। आज इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। आज की इस क्लास में हम 20 के आगे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम टाइम के अंदर शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि आप जो है नंबर सिस्टम के लगभग सभी सवाल को बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल अगर आपने कल वाला क्लास नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, वो हमारा फर्स्ट क्लास था। आज हम इसके सेकंड क्लास में आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा अंकित सर का न्यू बुक आया है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का, वही बुक है। ठीक है, उसी बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें टोटल जो प्रीवियस ईयर है रेलवे का सभी को एग्जाम का दिया गया है। एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, ग्रुप डी सभी का दिया हुआ है। तो बहुत बढ़िया है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये बुक बनाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अन्य सभी रेलवे के एग्जाम का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम के आगे के सवाल को। कल हमने 20 क्वेश्चन तक करा दिया था, अब उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। देखिए यहाँ से कल हम 20 तक करा दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कैसे बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे बनेगा? क्वेश्चन है कि यदि संख्या इतना जो है 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए, कल कल हमने आपको लगभग सभी विभाज्यता का नियम बता दिए हैं। यहाँ भी 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा। तो ये क्या है? संख्या है, x है, 4 है, 7 है, 3 है और 8 है। ये किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। 9 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सबको जोड़िए। देखिए, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में इस x को जोड़ना है और वैसे क्या संख्या जोड़े, x के मान क्या रखे कि जो हमारा 9 से कट जाए। तो यहाँ 9 से देखिए 22 के आगे जो हम x में 5 रख देंगे तो 22 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। 27 हमारा 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी जो हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि x का मान क्या रखना पड़ेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 रखना पड़ेगा। अब यानी कि यहाँ से जो हमारा राइट आंसर निकल कर आया, ऑप्शन ए निकल कर आया। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। 9 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है कि अंकों का योग जो होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है होगी। मतलब अपरिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या होगी जो जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब उसका जो है एक निश्चित हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ ऑप्शन सभी को और सभी ऑप्शन को देखिए। एक है 60-25, 60-25 को लिख लीजिए। ठीक है, एक क्या है 90-25 है, 90-25 को लिख लेते हैं यहाँ पर 90-25। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 30-25, तो 30-25 को लिख लीजिए 30-25। ठीक है, उसके बाद क्या है? 110-25, 110-25। अब इसे यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सबका इकाई अंक 5 है तो ये तो निश्चित होगा कि किसी 5 वाले वर्ग का ही इकाई अंक 5 होता है तो किसी 5 वाला होगा। लेकिन 5 से जो वर्ग वाला होता है, जैसे समझिए इन दोनों का अंतर, सभी का अंतर जो है एक के अंतराल पर अगर टूट जाएगा तो वो सभी जो हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। देखिए कैसे समझा रहे हैं। जैसे 90 को अगर हम लिख सकते हैं 9 × 10, इस 25 को छोड़ दीजिए, 25 को यहाँ छोड़ देंगे, 25 से कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हम लिख सकते हैं 9 × 10, यहाँ देखिए 9 × 10, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 6, 5×6 = 30। इसको लिख सकते हैं 11 × 10, सॉरी 10 × 11, 10 × 11। अब देखिए सीखिए, यहाँ दोनों के बीच का अंतर क्या है? 9 और 10 के बीच का अंतर 1 है। यहाँ 5 और 6 के बीच का अंतर 1 है और 10 और 11 के बीच का अंतर क्या है? 1। लेकिन हम 60 को इस फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे दोनों के बीच का अंतर 1 हो, 60 को नहीं लिख सकते। अब देखिए समझिए, ये जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यहाँ से छोटी वाले अंक को लेते हैं यानी कि 9। हमेशा जहाँ देखिए इकाई अंक 5 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5। 95 का स्क्वायर होता है कितना? 90-125। यहाँ हो जाएगा देखिए 55, छोटी वाले अंक को लेते हैं, 55 का स्क्वायर होता है 30-125। और यहाँ जो हो जाएगा 105 का स्क्वायर होता है 110-25। ठीक है, यहाँ से उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो 60-25 है ये किसी भी संख्या का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो 60-25 यहाँ से तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए
हमें मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है। 45 का स्क्वायर आपको निकालना एक लाइन में बताते हैं। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो सीधे 25 को लिख दीजिए। और ये जो 4 है ना, इसमें अगली वाली संख्या यानी कि 5 से गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे, यानी कि 45 का स्क्वायर होता है 20 25। उसी तरह देखिए जैसे 65 है, 65 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो यहाँ 5 है तो इसका स्क्वायर सीधे हम लिख देंगे 25। अब ये जो 6 है, इसका अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी 7, 7 से गुना करके यहाँ लिख देंगे, यानी कि ये जो हो जाएगी 4225 हो जाएगी। उसी आधार पर कह सकते हैं, तो ये 9 इंटू 10 होता है, ये 10 इंटू 11 होता है, ये 5 इंटू 6 होता है। लेकिन 60 25 को जब हम इस फैक्टर में तोड़ ही नहीं सकते एक के अंतर पर, तो ये किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार से बनेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के पावर 95 और 3 के पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है, मतलब इकाई अंक बताना है। ठीक है, इसका हमें इकाई अंक बताना है, तो सीखिए क्या है। 7 के पावर 95 है तो 7 के पावर 95 लिख दीजिए। अब माइनस का क्या है, 3 के पावर 58 है, यानी कि हमें दोनों का इकाई अंक पहले निकालना होगा। तो देखिए यहाँ देखिए, ये 7 के पावर, पहले 7 वाले पावर को हम लोग देखते हैं। यहाँ सीखिए, जब 7 वाले पावर को हम लोग देखेंगे तो 7 के पावर जब 1 होता है तो इकाई के स्थान पर 7 आता है। 7 के पावर जब 2 होता है तो इकाई के स्थान पर 49 यानी कि 9 आता है, ये हमारा इकाई का स्थान होता है। ठीक है, जब 7 के पावर हम 3 रखते हैं, तो 7 के पावर जब 3 रखते हैं तो इकाई के स्थान पर 343, देखिए 343 यानी कि इकाई के स्थान पर 3 आ गया। जब हम 7 के पावर 4 रखते हैं, तो 7 के पावर 4 का मान तो हमें याद नहीं है, तो 7 के इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 इंटू के 7 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, यानी कि यहाँ से 49, ठीक है 49 इंटू का 49 लिख सकते हैं। तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, तो 991 यानी कि इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम अगली संख्या 7 के पावर 5 के पास जाएंगे, तो यहाँ से भी इकाई का स्थान अब रिपीट होने लगेगा, यानी कि यहाँ से जो इकाई का स्थान आएगा हमारे पास 7 निकल कर आएगा, यानी कि 4 तक जो है, 4 तक हमारी संख्या जो है बदल रही है, इकाई का अंक जो है बदलते जा रहा है। लेकिन जैसे ही 4 के बाद जाएंगे तो फिर से हमारा वही संख्या रिपीट होने लगेगी। यानी कि इसमें जो अब इसमें क्या किया जाता है, पहले यहाँ सीख लीजिए, अब 3 वाले को सिखा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पहले आपको यहाँ देखिए 4 के बाद से रिपीट हो रही संख्या, और उसी तरह 3 पर चेक करेंगे। तो 3 के पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर 1 को हम लिख सकते हैं 3। उसी तरह 3 के पावर 2 को क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 9 लिखेंगे। 3 के पावर 3 को क्या लिखेंगे, तो 27, 27 यानी कि क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पर 7 हो जाएगा। 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 पर 81 यानी कि इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। अब जैसे ही 3 के पावर 5 के पास जाएंगे तो फिर से यही संख्या रिपीट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो इकाई के स्थान पर संख्या निकल कर आएगी, यहाँ से जो इकाई के स्थान पर संख्या निकल कर आएगी वो 3 निकल कर आएगी। यानी कि दोनों में जो है 4 के बाद, दोनों में जो है 4 के बाद संख्या फिर से रिपीट होने लग रही है। अब देखिए, अब सीखते हैं पूरी बातों का, अगर आप सीख गए यानी कि 4 के बाद जो है संख्या रिपीट हो रही है, तो अब हम आगे की क्रिया को सिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे इसे अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए सीखिए, इसे हम लोग हटा देते हैं, पहले हम इसे हटाते हैं। ठीक है, इतना अगर आप सीख गए तो हम इसे हटा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए इसे हटा दीजिए। चलिए अब सीखिए, अब दोनों में 4 के पावर जैसे ही जा रहा है तो रिपीट हो रही है, तो इसमें जब हम 95 में, ये जो 95 है इसमें जो 4 से भाग देंगे तो 23 के 52, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, यानी कि 7 के पावर 3 यहाँ बच जाएगा। देखिए कैसे, 95 में जैसे ही हम 4 से भाग देंगे तो 23 के 92, यानी कि 23 से जब हम करेंगे तो 92 तक तो कट जाएगा, लेकिन उसके बाद 95 है तो 3 और संख्या बच जाएगी, यानी कि यहाँ 3 बच जाएगा। उसी तरह यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ 58 है तो देखिए 4 से कटाएंगे तो 56 तक तो कट जाएगा, लेकिन 2 और संख्या बच जाएगी, 2 बच जाएगी ना। 58 देखिए 56 तक कट जाएगा, लेकिन 2 और संख्या बच जाएगी क्योंकि यहाँ 58 है। तो 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 का इकाई अंक क्या हम आपको बताए हैं, तो कहिए 343, यानी कि इकाई के स्थान पर 3 होता है। अब माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, इकाई के स्थान पर 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 9 को तो घटाएंगे नहीं, यहाँ 343 होगा, तो यहाँ देखिए 7 के पावर 3 कितना होता है 343, तो 343 लीजिए। अब जैसे ही 13 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इकाई के स्थान पर हमारी संख्या क्या मिलकर आएगी, 4 आएगी। 4 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको पूरा कोशिश किए हैं समझाने का, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोबारा, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनेगा, देखिए सीखिए।
क्वेश्चन नंबर 24 का है कि निम्नलिखित में दी गई संख्या जो है 12 से विभाज्य है। कौन सी संख्या जो है इसमें 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या हमारी 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि अंतिम जो 2 अंक है 4 से कटना चाहिए। तो इनमें तो सारी संख्या जो है 4 से कट रही है, तो 4 से तो कोई मायने नहीं रखता है। अब 3 से चेक करते हैं। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए, सबको जोड़िए या फिर जहाँ जहाँ अंकों का योग जैसे ही 3 मिलता है उसे हटा भी सकते हैं। जैसे देखिए, हम आपको सिखाते हैं 6 3 से कट जाएगा तो इसको हटा दीजिए। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 3 से कट जाएगा तो इसको हटा दिए। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 12 कट जाएगा तो इसको हटा दिए। यहाँ बच गया क्या? 2 2 3 से कटता है तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। उसी तरह यहाँ देखिए, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना? 6 कट जाएगा तो हटा देंगे। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 कट जाएगा तो हटा देंगे। 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हमारा 3 से नहीं कटता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको जोड़िए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए 9, देखिए 9 और 3 से कटता है तो हटा दिए, ठीक है। 9 3 से कटता है तो हटा दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 9 कटता है तो इसको भी हटा दिए। 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 3 कटता है तो हटा दिए। और 7 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो 11 3 से नहीं कटता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। बच क्या गया? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसे देखिए, हम आपको कटा कर दिखाते हैं। 6 3 से कटता है हटा दिए। 9 3 से कटता है हटा दिए। 6 3 से कटता है हटा दिए। 3 3 से कटता है हटा दिए। यहाँ 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 9 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या जो हो जाएगी हमारी 3 से कटेगी। एक तो ये हो गया छोटा मेथड कि जोड़ना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो आप जोड़ कर चेक कर सकते हैं। अगर 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो राइट आंसर क्या निकल कर आया? ऑप्शन डी निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का है 24 से विभाज्यता का नियम बताइए। ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? 24 से विभाज्यता का नियम ही बताना है, जो कि संख्या जो होनी चाहिए हमारी 8 और 3 से कटनी चाहिए। तो संख्या 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। ठीक है, अंतिम 3 अंक। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अंतिम 3 अंक 192 है। 8 दूनी का 16, 8 चौका 32, ये 8 से कट जाएगा। 182 है। 8 दूनी का 16, 2 2, ये नहीं कटेगा। 152 है। 8 कम 8 7 2, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब हमें एक संख्या तो कट गई। ठीक है, अब हमें बताएगा 3 से विभाज्यता का नियम कि कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंकों को जोड़िए, आपको जोड़कर यहाँ बता देते हैं। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, और 9 और 9 18। 3 से कट रहे थे, आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन ए ही हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए संख्या को 8 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 से विभाजित नहीं है। इसमें नहीं नहीं को ध्यान में रखिएगा। संख्या पूछ रहा है कि नहीं कौन सा है, तो नहीं को अंडरलाइन पहले ही कर दीजिए। ठीक है, तो 15 से विभाजित होने के लिए संख्या 5 और 3 से कटना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ सब में 0 और 5 है, तो 5 से तो कोई मतलब नहीं बना। अब हमें 3 बताएगा कि कौन सा विभाजित नहीं होगा, तो अंकों का योग चेक कर लेते हैं कि किसमें नहीं कट रहा है। तो बाकी 3 में कटेगा, एक में नहीं कटेगा। देखिए इसको जोड़िए। 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 और 5 32। इसको जोड़ने पर 32 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं ही पूछ रहा था और नहीं ऑप्शन ए ही मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी 3 संख्या जो हो जाएगी आराम से 3 से कटेगी और 15 से ही विभाजित होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। 45 से विभाज्यता का नियम हमें चेक करना है। तो देखिए 45 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए संख्या को 5 और 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 5 और 9, 5 9 45। 5 से विभाज्यता का नियम अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ सब में 5 है, तो 5 से तो कोई मतलब नहीं बना। अब 9 से चेक करने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जोड़िए, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। तो ये तो नहीं होगा। अब इसको जोड़िए, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 1 18। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इसे जोड़ने पर क्या आ रहा है? 18, जो कि 9 से विभाजित है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रेलवे के एग्जाम में विभाज्यता से काफ़ी सवाल पूछता है, और वैसा नहीं कि हार्ड पूछता है। ये सारे क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट है। जैसे ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 17/6/2022 में आया हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आपका रेलवे का भी मतलब सभी एग्जाम का लगभग तैयारी हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर को कवर किया गया है। रेलवे आरपीएफ का तो टोटल क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है 11 से विभाज्यता का नियम। मतलब विभाज्यता के नियम से काफ़ी अच्छा सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। यह भी एनटीपीसी
में 2022 में पूछा गया, ठीक है। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा? 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अल्टरनेट अंकों का योग जो होना चाहिए वो जो होना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे देखिए ऑप्शन ए में क्या, ऑप्शन ए पहले लिख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए है 1 2 सॉरी एक, देखिए ऑप्शन ए को लिख रहे हैं 1 1 2 0, ठीक है, 2 0 1 2 1 ये है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी को लिखिए 121 0 211, 121 0 211, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? 121 0 121, ऑप्शन सी है 121 0 121। और ऑप्शन डी क्या है? 120 11 21, 120 11 21, यही है। अब अल्टरनेट अंकों को चेक कीजिए। जैसे एक में पहले हम क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर क्या निकालना? बाकी जो संख्या बच गया, एक में 0 को जोड़ेंगे तो 1, फिर इस 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 5 में से 3 गया, क्या बचा? 2। 2 जो है 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब इसको कीजिए, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस क्या करना पड़ेगा? तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 1 3, 5 में से 3 गया, क्या बचा? यहाँ भी 2 बचा, तो ये यहाँ भी 2 बचा। कहीं गलती नहीं ना हो रहा है? 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, ठीक है। और यहाँ 1 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ भी 2 बचा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 यहाँ हो गया। अब माइनस 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, 2 और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 में से 4 गया, क्या बचा? 0, ये हो गया 0। ये देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अल्टरनेट अंकों का जो अंतर होता है या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, 11 से विभाजित हो। तो यहाँ तो 0 आ गया, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी ही हो गया। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर में भी, सॉल्यूशन में भी ऑप्शन सी ही दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 को समझिएगा। निम्न में कौन सी संख्या जो है 7 11 13 से विभाजित है? यानी कि संख्या, हमें वैसी संख्या को बताना है जो 7 11 और 13 से विभाजित हो। देखिए 7 11 13 से विभाजित होने के लिए संख्या किससे कटनी चाहिए? तो इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? इन सबका जब आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम जो होता है इन सबका ध्यान में रखिएगा, 13 गुना 7 गुना 11 जब कीजिएगा तो 1001 यानी कि 1001 होता है, ठीक है। अब इन ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को हमें चेक करना है। 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए क्या है? 100 है, 102, ठीक है, और 2001, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन बी कितना है? 1004 001, 1004 001, ठीक है। यहाँ ऑप्शन डी क्या, ऑप्शन सी क्या है? तो 1003 001, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? 1005 001, 1005 001। अब देखिए 7 11 13 इससे विभाजित चेक करना है, तो हम क्या करते हैं? पहले ये तीन तीन संख्या को, 3 अंक को, लास्ट का जो 3 डिजिट है इसमें से बाकी की संख्या में से घटाते हैं। यानी कि इसमें से जब 1002 में से इस संख्या को घटाएंगे, 001 को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो कहिएगा 100, देखिए 2, यहाँ 1001 निकल कर आएगा, जो कि किसके बराबर आ गया? इसके एलसीएम के बराबर आ गया। तो राइट आंसर तो हमें मिल गया, यानी कि ऑप्शन सी ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब इसको चेक कीजिएगा, यानी कि इन संख्या में से ये जो बाकी का संख्या है इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, 001 को माइनस करेंगे तो यहाँ से जो संख्या निकल कर आएगी 1003 आएगी। क्या इससे कट रहा है? इससे ये जो संख्या कट रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह जब इसको माइनस करेंगे तो 1002 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको माइनस करेंगे तो 1004 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए बचा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद किए हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह 7 11 13 से जो हम विभाज्यता चेक करते हैं कि कौन सी संख्या कटेगी कौन सी नहीं, तो इन तीन जो अंतिम का 3 अंक है उसमें से बाकी की संख्या में से घटाकर जो संख्या 7 से कटेगी वो 7 से कटेगी, जो संख्या 11 से कटेगी वो 11 से कटेगी, और अगर वो संख्या 13 से कटेगी तो वो 13 से कटेगी। और ये हमें चेक करना था कि तीनों से कौन सा संख्या कटेगी, तो तीनों से संख्या कटने के लिए 1001 से संख्या कटनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी पूरा सॉल्यूशन दिया है, अगर आप सॉल्यूशन समझ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x और y का योग का कोई मान क्या होगा? यानी संख्या को पहले लिखते हैं। संख्या क्या है? 5 है, 0 है, 4 है, 504 x, ठीक है,
5/3। अब ये किससे विभाजित है? तो 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित का नियम आपको बताया है कि अल्टरनेट अंकों को देखना होता है। तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। अब माइनस घटाना पड़ेगा किसको? 0 में x को जोड़ेंगे तो x, और 0 में y को जोड़ेंगे तो x में y को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? y। यानी कि माइनस का x और माइनस का y को घटाएंगे तो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको उधर लेकर जाते हैं, यानी कि 17 बराबर जो निकल कर आएगा x और प्लस का y निकल कर आएगा। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा था कि x और y का योग ही बताना है, जो कि क्या निकल कर आ गया? 17 निकल कर आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 17 आंसर हो जाएगा। तो 17 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए इधर दिया होगा 17। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि यदि 11 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है जहाँ k और p आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो 72 से विभाज्य है, तो संख्या हमें बताना है 3k + 2p का मान। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए संख्या को पहले लिख लीजिए। संख्या क्या है? 8 है p है, ठीक है। यहाँ अब से लिखते हैं संख्या क्या है, तो 8p, ठीक है, 8p। उसके बाद 5 40 के और 6 ये संख्या है। संख्या किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित चेक करने के लिए संख्या को 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। 8 से विभाजित का नियम हम सीख चुके हैं कि अंतिम 3 अंक जो होना चाहिए हमारा 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक को निकालते हैं। 5k और 6 है, 5k और 6 है। तो यहाँ देखिए k का मान क्या रखेंगे कि हमारा कट जाए संख्या। तो यहाँ k का मान 3 रख कर देखिए, 3 रख कर जब देखिएगा तो 8 छक 48 होता है। 48 होता है ना, क्यों रखें? क्योंकि यहाँ 56 के लिए या तो यहाँ 56 बनना चाहिए या फिर 16 बनना चाहिए। तो पहले हम छोटा मान रख कर देखते हैं। देखिए यहाँ 5 हो गया, जब 53 एक के कम जगह जब हम 3 रखे तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो 8 7 56। यहाँ आपको दिमाग लगाना है, 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 तक लेकर जाना है। 9 तक जब आप संख्या रखिएगा के जगह पर तो कोई ना कोई संख्या 8 से कट ही जाएगी। तो यहाँ से जब 3 का मान हम रखे तो यह संख्या हमारे पूरी पूरी कट गई। यानी कि यहाँ से जो निकल कर आ गया हमारे पास के का मान, यानी कि यहाँ से जो हमारा के का मान निकल कर आया, कितना निकल कर आया देखिए सीखिए। यहाँ से जो हमारा के का मान निकल कर आया, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ से जो हमारा के का मान निकल कर आया, यहाँ से के का मान को हटाएंगे और यहाँ के की जगह क्या लिख देंगे, तो के की जगह लिख देंगे 3। अब हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या ये के का मान हो गया। अब संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, इसे दूसरे कलर से लिख देते हैं। एक सेकंड रुकिए, इसे दूसरे कलर से, ताकि हमें के का मान पता चले। ठीक है, यानी कि यहाँ से के का मान निकल कर आ गया 3। अब देखिए अब हमें 9 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि हमारा जो संख्या होनी चाहिए वो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इतना को जोड़िए मत, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसे काटते जाइए। जैसे 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 कट गया। अब जैसे देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए 8 और 5 13, 13 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 9 से कट जाएगा तो हटा देंगे। और 8 और 8 कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। 16 में ऐसा क्या जोड़े पी के जगह पर? 16 में हमें पी को जोड़ना है, जो कि हमारा 9 कट जाए। तो पी के जगह क्या रखेंगे? तो पी के जगह कहिएगा 2 रख दीजिए। आपका जो है 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि पी का मान आ गया हमारे पास 2। यानी कि इसे भी हम लोग दूसरा लिख देते हैं। पी की जगह क्या लिख देंगे? पी की जगह हम लिख देंगे 2। के का मान आ गया 3 और पी का मान आ गया 2। तब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है संख्या को। संख्या क्या है? 3k + 2p का मान निकालना है। 3k + 2p, ठीक है। तो 3k यानी कि 3 गुना 3, ठीक है, और 2p यानी कि 2 इंटू का 2। 3 के 9, 9 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। 13 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ आपको केवल सीखना था 8 और 9 के विभाज्यता का नियम, जिसे आप पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारे पास के और पी का मान आया, वैसे ही हम के और पी का मान यहाँ रख कर, यहाँ पर रख कर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या, ठीक है, संख्या क्या है? 9 अंकों की संख्या है, इतना संख्या दिया हुआ है। ये भी संख्या 72 से विभाजित है। तो यहाँ बताना है 3x - 2y का। अगर पीछे नहीं सीखे होंगे तो यहाँ सीख लीजिए। तो ये संख्या क्या है? 8 है। इसे इसे ऐसे बनाते हैं, 8 है, ठीक है। 8 के बाद 3x
8 3 x 9 3 6, ठीक है, 9 3 6, उसके बाद 9 3 6 7 8 y, 7 8 y। ये किससे विभाजित है? तो इसे भी 72 से विभाजित करना है। संख्या को किससे विभाजित करना पड़ेगा? 8 और 9 दोनों से विभाजित करना पड़ेगा। 8 से विभाजितता का नियम हमारा कहता है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक कटाने के लिए 7 8 और y लिखेंगे, ठीक है, y लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 9 72, 8 9 72, 6 और y की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ कट जाए तो कहिएगा 4 लिख दीजिए, तब जाकर 8 8 64 हो जाएगा। तो हमारा संख्या जो हो जाएगी कट जाएगी, यानी कि y की जगह यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? y की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, अलग पेन से लिख देते हैं। यहाँ y की जगह पर आ गया 4, ठीक है, 4 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब x का मान 9 से वैसा का नियम पहले चेक करेंगे। तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसे काट देंगे। तो इसे देखिए, यहाँ 9 बन रहा है तो काट दिए, 6 और 3 9 बन रहा है तो काट दिए, ठीक है। 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होता है? 18, काट दिए। अब देखिए 8 और 4 12, यानी कि यहाँ 8 और 4 को जोड़े कितना हो जाएगा? 12, 12 और प्लस का x, 12 और प्लस का x। तो 12 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा 9 से कट जाए? तो कहिएगा x की जगह 6 रख दीजिए, 9 से कट जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 6 निकल कर आ गया, ठीक है, x की जगह 6 निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब क्वेश्चन करेंगे 3x माइनस 2y का, यानी कि x के जगह रखना है 6 और y के जगह रखना है 4। तो 3x माइनस 2y यानी कि 3 गुना 6 और माइनस 2 और गुना का 4 हो जाएगा। तो 6 3, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 और माइनस 4 दूनी का 8, 18 में से 8 गया, क्या बचा? 10। यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आ गया क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के क्वेश्चन है, और एनटीपीसी में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कैसे बनेगा सीखिए। क्वेश्चन नंबर 33 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। मतलब छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 27 होगी, 54 है और 72 है, यानी कि इन सबका एलसीएम होना चाहिए। 72 को हम पहले क्या लिख सकते हैं? तो 9 इंटू देखिए, एक और पूर्ण वर्ग में करते हैं 4 इंटू 2, 72 को लिख सकते हैं ना। 9 इंटू 4 इंटू 2, 9 चौके 36 दूनी 72। 54 कटाने के लिए देखिए 9 है और 2 में एक और 3 से गुना कर देंगे, 54 कट जाएगा, 9 छः का 54 हो जाएगा। 27 देखिए 9 और 3 का गुणा 27 होता है। यहाँ देखिए हमें पूर्ण वर्ग बताना है, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए सभी संख्या को पूर्ण वर्ग होना पड़ेगा। तो देखिए 9 तो एक पूर्ण वर्ग होता है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग होता है, लेकिन 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो एक और 2 और एक और 3 से गुना कर देंगे तो हमारा संख्या जो हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब यही जो हो जाएगी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि पूर्ण वर्ग आएगी। और जो संख्या जो हो जाएगी 27 54 और 72 तीनों से विभाज्य होगी। तो गुना कीजिए, गुना करना आपको देखिए सिखाते हैं। 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना होता है? 144, यानी कि 144 हो गया। अब गुना 3 ये बचा, 3 ये बचा, 9 से गुना कर दीजिए। 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3, 36 और 3 39, 9 एकम 9 और 3 12, यानी कि 1296 जो हो जाएगा वैसी संख्या प्राप्त होगी 1296, जो कि हमारी पूर्ण वर्ग होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। 1296 जो संख्या हो जाएगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, और इसी प्रकार से इस संख्या को निकाला जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सीख चुके होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग कल भी सीख चुके हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि इतना संख्या 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। संख्या क्या है? 13 6 9, यानी कि 1369 है। इसे विभाजित करना है 9 से, तो शेषफल क्या होगा? अंकों को जोड़िए, 9 6 15 3 18 और 1 19। 19 को जो हम 9 से काटेंगे तो शेषफल के रूप में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। अब देखिए वैसे ही सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत ईजी है। 12 से विभाजित का नियम बहुत आरपीएफ में पूछा गया है, ठीक है। आरपीएफ का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 से विभाजित का नियम संख्या 4 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। 96 कटता है, 24 कटता है, 96 कटता है, 86 नहीं कटता, तो ये तो होगा नहीं। अब 3 से विभाजित का नियम करना है, कर रहा है कि अंकों का योग कटना चाहिए। 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 9 कितना होता है? 17 और 9 26 होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को जोड़िए, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 9 15 9 24 और 6 30, इन सबको जोड़ने पर 30 आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्या 4 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगी। अब तो 12 से विभाजित का नियम आप आराम से, किसी भी विभाजित का नियम आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कैसे बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में कौन सी संख्या जो है 15 से विभाज्य है। 15 से विभाजित संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या 5 और 3, 3 से कटना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो ये इससे तो कोई होगा नहीं। अब 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो 6 और 3 9, 7 और 4 11 और 5 16, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसको जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 7 19, 19 और 5 24, जोड़ने पर कितना आ रहा है? जोड़ने पर 24 आ रहा है, तो संख्या 3 से विभाजित है, तो इस संख्या जो हो जाएगी 15 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तब आप विभाज्यता के नियम के क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा फास्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, दो ऑप्शन इधर दिया है, 12 से विभाज्यता का नियम बताना है, तो दो ऑप्शन और पहले यहाँ लिख लेते हैं। दो ऑप्शन और कौन कौन सी है, तो देखिए दो ऑप्शन, एक है 26,789 और एक है 28,380। 26,789 और 28,380 यहाँ लिख लीजिए। देखिए 26,789 ऑप्शन सी में कितना है? 26,789 और 28,000 कितना है? 28,280 है ना शायद। छोड़िए ना, 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 12 से विभाज्यता का नियम अंतिम दो अंक होना चाहिए, जो 4 से और 3 से कटना चाहिए। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। ये अंतिम दो अंक नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका एक लास्ट का दो डिजिट क्या है? 80 है, जो कि 4 से कटेगा, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि ये भी सेम क्वेश्चन है कि इतना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आरपीएफ कांस्टेबल में आपका पूछा गया है। संख्या लिख लीजिए, 1753 है, 9 से विभाजित करना है। 5 और 3 8, 8 7 15 और 1 16, 16 को जब हम 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल के रूप में क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा हमारे पास? शेष कहिएगा 7 बचेगा, तो 7 जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 को आप आसानी से आराम से बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर शेषफल 19 शेष बचता है। उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? जब 27 से विभाजित करेंगे तो ये इससे छोटा है, तो 19 ही शेषफल बचेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब क्वेश्चन में जो है 1 सेकंड से भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कल सिखाए थे, आज फिर सिखाते हैं। अनुगामी शून्यों की संख्या बताना है फैक्टोरियल 98 में। तो देखिए कैसे हम बताते हैं, तो 98 लिखेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे। मैक्सिमम कितना बार तक जा सकता है इसमें? तो कहिएगा 19 तक जा सकता है, 19 पंचे 95, जैसे ही 20 लेंगे तो 98 से बड़ा हो जाएगा। फिर अब 19 जो ये भागफल जो हमारा बचा, अब 19 में इस हम 5 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ मैक्सिमम कितना बार तक जा सकता है? 3। अब ये जो है 3 जो है 5 से छोटा हो गया, तो अब भाग नहीं देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। तो 22 जो हो जाएगी इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या हो जाएगी। 22 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ टोटल इस चैप्टर में जो है टोटल हमारा 40 क्वेश्चन था, जो कि हम आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर निकल कर आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का निकल कर आएगा, तो हम इसे कल से हम लोग इसको देखना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर में आपके 2 दिन से हम ज़्यादा ना लें, चाहे जितना भी क्वेश्चन हो 2 दिन से ज़्यादा हम लेने का प्रयास नहीं करेंगे, और कम से कम टाइम में आपको जो है हम पूरा बढ़िया से समझाते हुए बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।